मैं दीपक रावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉपर क्लास 94 पर। वाक्य को शुरू करने पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी वाक्य हो, जैसे हम कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए जो शब्द हमने प्रयोग किए उसमें अलग अलग भाग होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई एक वर्ड बोल दिया और आपको समझ में आ गया, नहीं। हमने एक सेंटेंस बोला लेकिन उस सेंटेंस में कई सारे वर्ड मिले हुए हैं और उन वर्ड को, जो वो शब्द हैं, उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। यही होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। तो शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। तो कितनी पार्ट ऑफ स्पीच होती है हमारी? 8। ओके, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल, नवी पार्ट ऑफ स्पीच। उसको भी हम पार्ट ऑफ स्पीच में ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो भी किसी वाक्य का भाग ही है। आर्टिकल ए एंड द। ओके, नाउन से। नाउन क्या है? तो द वर्ड यूज एज अ नेम टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो वह वर्ड, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को इंडिकेट करता है उसे हम नाउन कहते हैं। हाँ, इसके साथ में ही वो एक आइडिया भी हो सकती है, वो एक विचार भी हो सकता है। ओके, जैसे कि क्या? ईमानदारी। ईमानदारी एक विचार है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया। ओके, जैसे पर्सन में हमारा कोई भी नाम, कोई भी नेमिंग वर्ड आ सकता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन। प्लेस लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद, ओके, आगरा, ये सब क्या है? प्लेस। एनिमल डॉग, एलिफेंट, लायन, काऊ। और प्लेस तो हमने बताया। थिंग क्या हो सकती है? टेबल हो सकती है, हमारा वाइट बोर्ड हो सकता है, ओके, कैमरा हो सकता है। और अब आता है आइडिया, क्या? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ओके, तो हमने पढ़ा नाउन के बारे में। अब हमारा सेकंड नंबर पर आता है प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन क्या है? तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सामान्यतः प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ओके, तो प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ओके, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे राम के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, सीता के लिए सी का यूज़ करेंगे। ओके, कोई वस्तु है उसके लिए इट का यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा प्रोनाउन। इसके बाद हाँ, सबसे पहले आप नाउन और प्रोनाउन, ये तो हमने बता ही दिया। आप क्या करेंगे? सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप नंबर 1 नाउन, हिंदी में उसको लिखेंगे संज्ञा। ओके, ये हमने लिखा हुआ है। सेकंड पर आप लिखिए प्रोनाउन। हाँ, इसे हम बोल ही दे रहे हैं। आप पहले 8 पार्ट ऑफ स्पीच के नेम लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके समझाते हैं आपको। ओके, तो लिखिए नंबर 1 नाउन, हिंदी में बोलते हैं इसे संज्ञा। ओके, सेकंड प्रोनाउन, हिंदी में बोलेंगे इसे सर्वनाम। थर्ड एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ऐसे नहीं एडजेक्टिव, ऐसे नहीं होता, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव, इसे हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ओके, थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर पर आता है हमारा एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब फिफ्थ पर लिखिए वर्ब। ओके, वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, फिफ्थ हो गया। सिक्स पर लिखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोलेंगे संबंध सूचक वाक्य। ओके, 7 पर लिखिए कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन में संयोजक। ओके, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। 7 पर लिखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य। 8 पर, 6, 7, 8।
8 पर हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन। ओके, तो ये सब लिखने के बाद हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन संबंध सूचक वाक्य, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक शब्द। तो वाक्य नहीं, शब्द हम बोलेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन की डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया, यहाँ लिखी हुई है। द वर्ड यूज एज द नेम टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ओके, एग्जाम्पल में राम, श्याम, सीता, टीचर, बॉय, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। ओके, अब नाउन में भी नाउन के 5 प्रकार हैं, जिसे हम जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अब सेकंड हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रोनाउन, एक बार इसको देख लीजिए। ओके, सेकंड हेडिंग डाल लीजिए आप प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun, generally to avoid the repetition of noun। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। किसके लिए? ताकि नाउन का दोबारा रिपीटेशन ना हो। नाउन के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसी के बारे में हमें बोलना है कि कोई भी हम नाम ले रहे हैं। विनोद एक अच्छा लड़का है, विनोद इज़ अ गुड बॉय। सेकेंड सेंटेंस में हम बोल रहे हैं वह बहुत परिश्रमी है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर, या फिर वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, ही डज वेरी हार्ड वर्क। ओके, तो सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या कहा, ही डज वो करता है, ओके, वेरी हार्ड वर्क बहुत कठिन परिश्रम। तो हमने विनोद के रिपीटेशन को दोबारा ना हो इसीलिए हमने ही का यूज़ किया। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, बार बार बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप कि प्रोनाउन या फिर सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः संज्ञा का बार बार रिपीटेशन ना हो इसीलिए। ओके, तो प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, राम के लिए ही हो गया। अभी कोई सीता होती, गीता होती, ओके, तो कोई भी स्त्रीलिंग होती उसके लिए सी करते हैं, कोई भी वस्तु होती उसके लिए इट करते हैं। ठीक, या फिर कोई जैसे बेबी होता, बेबी के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही, सी, इट, दे ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। रही प्रोनाउन की डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। हमने इंग्लिश में लिख दिया है, इसका हिंदी में बोल दे रहे हैं। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए, या फिर संज्ञा की बारंबारता बार बार ना हो उससे बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में इसमें देखिए आप, ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार है। तो ही क्या है, प्रोनाउन। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू क्या है, प्रोनाउन। इट इज़ अ हॉली बुक, यह एक पवित्र पुस्तक है, तो इट क्या है, प्रोनाउन। तो ही, सी, इट, दे और अदर वर्ड्स जो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, नाम से ही पता लग रहा है, विशेषण। ये किसी की विशेषता बताएगा, किसी की नहीं, नाउन या प्रोनाउन की। ओके, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्वालिफाई करें, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ओके, तो प्रोनाउन हमने बता दिया, नाउन हमने बता दिया। अब इसकी विशेषता कोई कैसे बता सकता है। ओके, तो नाउन कोई लड़का है, मान लिया कि राम है, राम ईमानदार है। ठीक है, तो ईमानदार
क्या है, राम कैसा है, ईमानदार। तो ईमानदार जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, कि राम कैसा है, ईमानदार है। तो ईमानदार हो गया आपका विशेषण। ओके, राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड which qualify a noun or pronoun or give some additional information about noun or pronoun. Adjective, इसकी डिफिनेशन हमने लिख दी है, आप लोग लिख लीजिए, एक बार हम इसे पढ़ दे रहे हैं। Adjective is a word that describes the characteristics of a noun or pronoun or refers some extra information about noun or pronoun. तो एडजेक्टिव क्या है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है या फिर उसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देता है हमें। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, गुड, पुअर, ऑनेस्ट। अच्छा, पुअर, गरीब, ऑनेस्ट, ईमानदार। क्या, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, मैन, पर्सन। इन सब के बारे में ये क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऑनेस्ट पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, पुअर मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, और गुड बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, आदमी कैसा है, गरीब है, और पर्सन कैसा है, वो व्यक्ति ईमानदार है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे ये शब्द जो हैं, गुड, पुअर, ऑनेस्ट, ये विशेषता बता रहे हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव। हिंदी में इसको लिख लीजिए आप लोग, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, और हिंदी में एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए ये सब, गुड, पुअर, ऑनेस्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। हमने आपको बताया नाउन क्या होता है, हमने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है, हमने बताया आपको एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव हो गया। अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, तो वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन डज। तो वर्ब वास्तव में डूइंग वर्ड होता है, ये एक्शन दर्शाता है कि कर्ता या नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ब। ओके, तो वर्ब की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन डज। वर्ब एक क्रिया एक्शन वर्ब है जो यह दर्शाता है हमें कि कोई नाउन या प्रोनाउन क्या कार्य कर रहा है। जैसे रन्स, रन या रन्स, तो रन मीन्स दौड़ना, किसी को बोले हम ही रन्स, वो दौड़ता है, तो प्रोनाउन क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ही रन्स, वो दौड़ता है, तो रन्स क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। सी प्लेज, वो खेलती है, तो खेलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। यू डू हार्ड वर्क, तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो हमारा डू क्या हो गया, करना, ओके, क्रिया हो गई। ठीक, तो वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन डज। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। हो गए स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा वर्ब। तो हमने क्या आपको बताया, रन्स, दौड़ना, क्या है, क्रिया है, ही रन्स, वो दौड़ता है, तो रन्स क्या हो गई हमारी, वर्ब। गोइंग, जाना, ओके, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम, क्रिया क्या हो रही है आपके द्वारा, कि जा रहे हो, तो गोइंग क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। रमन प्लेज वेल, रमन अच्छा खेलता है, तो रमन क्या करता है, इसमें क्रिया क्या हो रही है रमन के द्वारा, तो प्लेज, खेलना, तो प्ले, गो, रन, ये सब क्या है, क्रिया है, वर्ब। ओके, तो ये तो हुआ हमारा वर्ब। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी, हमने क्या बताया आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब पढ़ते हैं हम एडवर्ब के बारे में। ओके, तो एडवर्ब क्या है, देख लीजिए। ओके, एडवर्ब, इसमें देखो एडजेक्टिव और वर्ब हमने बताया। एडजेक्टिव को हमने बताया क्या, विशेषण, वर्ब को हमने बताया क्रिया। तो एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब, एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी बता सकते हैं। जैसे
क्या? सबसे पहले इसके डेफिनेशन, एडवर्ब इज अ वर्ड, देख लीजिए, एडवर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप of the words that show the quality of verb or adjective or another adverbs or provide some additional informations। जैसे किस तरह से ये किसी वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, किस तरह से ये किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को ही बता देते हैं। देखते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले ही रन्स, वो दौड़ता है। ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन। रन्स वर्ब। अब हम इसके आगे लिख दे रहे हैं फास्ट। ओके, तो वो दौड़ता तो है वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है ये कि किस तरह दौड़ता है, फास्ट। ही रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या है आपका? एडवर्ब। सेकंड, किस तरह से ये किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। सेकंड देखते हैं, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। हम कह रहे हैं ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। ओके, वह एक ईमानदार लड़का है। तो अभी हमने बताया था ईमानदार क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, विशेषण हुआ। लेकिन अगर इसी विशेषण की, इसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को कोई बताए तो वो होता है हमारा क्रिया विशेषण, एडवर्ब। तो हम बोलें ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, बहुत ईमानदार लड़का। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा है। तो ये तो हुआ हमारा वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है फास्ट। ये हमारे एडजेक्टिव को क्वालिटी को बता रहा है वेरी। ओके, तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब। ओके, अब लास्ट, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताए। अब किस तरह दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताएगा? यहाँ पर हमने बताया ही रन्स फास्ट, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ओके, अब इसी में आगे हम बोल दें इट इज गुड, यह अच्छा है। तो ये पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया, यह अच्छा है। वो तेज दौड़ता है, इट इज़ गुड, ये अच्छा है। तो ये पूरा एडवर्ब हमारे इस एडवर्ब की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक, तो इस तरह हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ द वर्ड। किस तरह, ये देखो, इट इज़ गुड, तो ये ग्रुप हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ ये। दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब or another adverb or provide some additional information। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझ में आया आप लोगों को? तो एडजेक्टिव वह है जो किसी वर्ब, किसी विशेषण या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण के क्वालिटी को बताता है, या फिर इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। ओके, तो अगली हेडिंग डालिए आप लोग, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? तो इसका हिंदी में क्या है? संबंध सूचक वाक्य। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य भाग से संबंध दर्शाएगा। जैसे हम बोले कि एक छोटा चूहा टेबल के नीचे है, तो नीचे, किसके नीचे? एक छोटा चूहा है, कहाँ है? टेबल के नीचे। तो जो नीचे है उसकी पोजीशन वही दर्शा रहा है। तो अंडर मीन्स नीचे, तो अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। हम बोले सभी बच्चे क्लास में हैं, तो सभी बच्चे हैं कहाँ? तो इन द क्लास। इन क्या है? प्रीपोजिशन। एट क्या है? आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो एट क्या है? प्रीपोजिशन। तो इन, अंडर, एट
तुम अभी तक यहाँ हो, तो अभी तक ये क्या है? पोजीशन। तो येट, ये सब होते हैं क्या? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनेशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which indicates the relationship of a noun or pronoun to with the remaining parts of sentence. Okay, तो preposition is a word which indicates the relationship of a noun or pronoun with the remaining part of sentence. Okay, तो ये तो हुआ हमारा प्रीपोजिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य भाग से संबंध दर्शाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। तो हम कह रहे हैं अ लिटिल माउस सैट अंडर द टेबल। टेबल। सेकेंड, यहाँ क्या है? अंडर, प्रीपोजिशन। सेकेंड, आई एम एट होम। एट, घर पर। एट क्या है? प्रीपोजिशन। थर्ड, चिल्ड्रन आर इन द रूम। तो बच्चे कहाँ हैं? कमरे में। इन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। एट क्या है? प्रीपोजिशन। और अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन समझ में आया। ये वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का, नाउन क्या? अ लिटिल माउस। ओके, वाक्य के अन्य भाग से संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, अंडर द टेबल। आई एम एट होम, आई माने मैं, प्रोनाउन, और इसका वाक्य के अन्य भाग से कौन दर्शा रहा है संबंध? एट, घर पर। चिल्ड्रन आर इन द रूम, तो बच्चे हैं लेकिन कहाँ? इन द रूम। तो इन क्या है? संबंध दर्शा रहा है वाक्य के अन्य भाग से, नाउन या प्रोनाउन का। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? आपके प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन के बाद हम पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या? संयोजक। तो संयोजक क्या है? इसको लिख लीजिए आप लोग। तो संयोजक यानी कि दो शब्दों को जोड़ने वाला या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाला। ओके, किस तरह से कोई शब्द, एक वर्ड दो शब्दों को जोड़ सकता है? किस तरह से कोई शब्द दो वाक्यों को जोड़ सकता है? ओके, तो हम देखते हैं कि जैसे राम एंड श्याम, तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम को और श्याम को। कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड क्या है हमारा? कंजक्शन। ओके, इसी तरह हम बोलें कि मुझे चाय नहीं पसंद है लेकिन मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ओके, तो मुझे चाय नहीं पसंद है, ये एक सेंटेंस हुआ। लेकिन मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे चाय नहीं पसंद है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है बीच में? बट, लेकिन। मुझे चाय नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक टी, बट आई टेक कॉफ़ी, लेकिन मैं कॉफ़ी लेता हूँ। ओके, तो ये हुआ हमारा कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन हमने बता दी, अभी आपको लिखा दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन फ्रेज, वर्ड्स और अ सेंटेंस। फ्रेज, हमने आपको वर्ड तो बताया था, फ्रेज नहीं बताया। फ्रेज क्या है? तो फ्रेज वर्ड्स का एक समूह है, तो वर्ड्स के समूह को ही फ्रेज बोलते हैं। ओके, तो किसी भी किन्हीं दो वर्ड्स, किन्हीं दो सेंटेंस या फिर किन्हीं फ्रेज को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कंजक्शन। ओके, इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है कि
2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो किसको जोड़ रहा है? 2 and 2 को, 2 को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड हमारा कंजक्शन है। उसके बाद गेट आउट, बाहर जाओ। एक सेंटेंस ये हो गया। सिट डाउन साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाओ। बाहर जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? बाहर जाओ या चुपचाप बैठ जाओ। गेट आउट और सिट डाउन साइलेंटली। ओके, तो और क्या है हमारा? कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो। यू विल बी फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो कहना ये चाह रहे हैं हम कि कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। 2 सेंटेंस है हमारे, डू हार्ड वर्क, यू विल बी फेल। ओके, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? अदरवाइज। तो अदरवाइज क्या है? कंजक्शन। ओके, तो ये तो हुए हमारे कंजक्शन। अब हम पढ़ते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक शब्द। ओके, विस्मयादिबोधक ऐसे शब्द जो किसी अचानक से हुई घटना को संबोधित करें। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं अलास, हाय। अचानक से कोई इवेंट हो रहा है और उसको आप जीत के, मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं, आपकी टीम जीत जाती है तो आप बोलते हैं हुर्रा, वी वन द मैच। ओके, तो ये होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वास्तव में विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ओके, तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन आप लोग लिखें। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट मतलब अचानक से निकले हुए, ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जो अचानक से इसको ऐसे बोलेंगे, मन के अचानक से निकले हुए उद्गार को प्रकट करता है। क्या? इंटरजेक्शन हमारा विस्मयादिबोधक शब्द। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। ओके, तो इसको हिंदी में बोलेंगे, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक से हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है। ठीक है, कैसे? अचानक से, वो भी जैसे अलास, हाय। अचानक से आप किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो आप बोलते हैं हाय, वो मर गया। अलास, ही इज डाइड। अभी हम मैच देख रहे हैं और लास्ट है, आपका लास्ट ओवर है और आपको मान लीजिए 6 रन्स चाहिए और आपकी टीम ने एक 6 दे दिया और आप जीत गए, तो बोलेंगे हुर्रा, वी वन द मैच। ओके, तो एक खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एलॉस, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ओके, एलॉस, ही इज डाइड। ओके, सेकेंड क्या हो सकता है? हुर्रा, हम मैच जीत गए, वी वन द मैच। तो ये हमारे जो शब्द हैं, ये क्या है? हमारे इंटरजेक्शन। ओके, तो हमने कवर कर लिया पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को हमने पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों, मैंने इसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई हैं। हमने जो हिंदी में डेफिनेशन बोली हैं उसको आप खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि बाइलिंगुअल जब आपके नोट्स रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जो मैं हिंदी में बोल रहा था उसको भी आप नोट करते रहिएगा। ओके, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो पीछे जा कर के बैक करके हिंदी के डेफिनेशन को भी नोट कर ले। ठीक है,
तो हमने पढ़ लिया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मीन्स सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमने कवर कर ली। अब हमने बताया था एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल का एक पूरा चैप्टर ही है अलग से, तो उसको हम आर्टिकल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं जैसे सब कुछ तो बता दिया हमने। ठीक, इसमें देख लीजिए, इसमें हमने क्या बता दिया था, इसमें हो रहा इंटरजेक्शन, वी क्या था, वी क्या था, हम, ओके, हम किसके स्थान पर आ रहा है, किसी नाउन के स्थान पर आ रहा है ना, तो ये प्रोनाउन था। वन, कोई भी क्रिया करना, क्या था वो, वर्ब था। मैच, कोई भी नाम हो तो क्या होता है, नाउन होता है। अब देखो सब तो हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसमें ही पढ़ लिया, इस भी पढ़ लिया, वर्ब है। और डाइड, ये क्या है, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों वर्ब हैं। लेकिन अब बचा क्या इसमें, दी, ओके। तो इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल में, यही होती है हमारी नवी पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। तो हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा लेक्चर कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।